नमस्कार दोस्तों। होली की रात अगर दम हो तो चुपचाप बस इस वृक्ष को चुपचाप छू कर चले आना, तत्काल मिट जाएगा। आपकी गरीबी जीवन में आपके होगी। धन की वर्षा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं दोस्तों, जिनमें कई देवी देवता वास करने अवश्य ही आते हैं। और जिन वृक्षों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, इन वृक्षों में होली वाले दिन खुद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वास करने आते हैं। और शास्त्रों के अनुसार यह कोई मामूली वृक्ष नहीं है, बल्कि देव वृक्ष है। और अगर भगवत गीता के अनुसार आप सिर्फ होली वाले दिन इन वृक्षों की पूजा भर कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से मान के चलिए, न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप होली वाले दिन इन वृक्षों को सही मुहूर्त पर छू लेते हैं, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या किसी इच्छा पूर्ति की कोई भी मनोकामना हो। साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस होली पर महासयोग बन रहा है, क्योंकि इस होली पर पूर्णिमा होली और चंद्र ग्रहण साथ में है। और दोस्तों, होली का जो त्योहार है, यह एक ऐसा त्योहार है जिस दिन हर व्यक्ति हर प्रकार के मतभेद, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच को भूलकर के समाज में हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाता है। होली को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। होली उत्सव और उल्लास से भरा हुआ त्योहार होता है। खास तौर से जितने भी भगवान विष्णु जी के भक्त होते हैं, वह होली वाले दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखते हैं। पूरे दिन उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, ताकि उनको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दो, 140 वर्षों बाद आया है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च को होली का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है और इसी दिन माह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत समय पूरे 250 वर्षों बाद आया है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, चंद्र योग, नक्षत्र योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती वही दिन है जिस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की गरीबी, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, या आपकी कैसे भी परेशानी है, उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाएंगे, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट का निवारण तुरंत के तुरंत हो जाएगा, जिसकी गारंटी हमारा चैनल प्राचीन जानकारी आपको स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है? होलिका दहन इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी ने भगवान नरसिंह जी का अवतार लेने के बाद राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए दोस्तों, होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन हमारे हिंदू धर्म में जरूर किया जाता है। दोस्तों, पुराने समय की जो लोग होते थे, वह सुबह सबसे पहले उठते थे और पूरे घर की झाड़ू लगाते थे, अच्छी तरीके से नहाते थे और सुबह एक लोटा जल घर के पास किसी भी देव वृक्ष को जरूर देते थे। क्योंकि दोस्तों, पुराने समय के लोगों को यह बात अच्छी तरीके से पता होती थी कि जितने भी वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें अलौकिक शक्तियों का वास होता है। देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, जिस पर अगर प्रतिदिन जल डाला जाए और अगर पेड़ पौधों की पूजा की जाए, तो इससे एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है।
दोस्तों, होली के दिन आप अगर उन वृक्षों को छू करके चले आते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, और थोड़ी सी पूजा पाठ वेद पुराणों के अनुसार कर लेते हैं, तो मान के चलिए तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिल जाएगा। और अगर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपके भाग्य, आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस होली पर आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। क्योंकि इस होली पर आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस होली के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे दोस्तों। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहला वृक्ष जो आपको इस होली के दिन जरूर छू करके चले आना है वह है गूलर का वृक्ष। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। होली से एक दिन पहले जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब भगवान नरसिंह जी के नाखूनों में बहुत खुजली होने लगी थी, जिससे उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। भगवान नरसिंह जी ने अपने नाखूनों को गूलर के वृक्ष में घसीट दिया था, जिससे उनको राहत मिली थी। लेकिन गूलर के वृक्ष को फिर पीड़ा होने लगी थी, जिसके बाद गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से कहा, हे प्रभु, आपकी पीड़ा तो सही हो गए, परंतु आपकी पीड़ा अब मेरे ऊपर आ चुकी है, अब मैं क्या करूं? तब दोस्तों, भगवान नरसिंह जी ने कहा था गूलर के वृक्ष से कि गूलर वृक्ष, आप परेशान मत हो, आपकी पीड़ा भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी और आपकी उदारता को देखते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूं। और अब हर होली के दिन में और माता लक्ष्मी जी आप पर वास करने आएंगे। इसीलिए दोस्तों, हमारे वेद पुराण में बताया जाता है कि अगर आप होली के दिन एक लोटा जल लेकर किसी भी गूलर के वृक्ष को देते हैं और गूलर के वृक्ष को छू लेते हैं, तो वह वृक्ष आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं को अपने में समा लेता है और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी मनोकामना, इच्छा होती है वह पूर्ण हो जाती है। अगर होली के दिन आप गूलर के वृक्ष को छू लेते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली के दिन सुबह से लेकर रात के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है और उसमें 5 इलायची डालनी है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर चले जाना है। देखिए दोस्तों, भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष है, इसीलिए पीपल का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय वृक्ष माना जाता है। और वेद पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु जी होली वाले दिन पीपल के वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन एक लोटा जल लेकर घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है और पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। और 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद 11 बार आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन कर लिया
तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए, जो अशोक का वृक्ष होता है, यानी कि बरगद का वृक्ष, उसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। यहां तक कि शास्त्रों में वर्णित है कि अशोक के वृक्ष में ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियां वास करती हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ यह करना है कि इस होली चंद्र ग्रहण के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी अच्छी तरीके से नहा लेना है और अशोक के वृक्ष को छूकर आपको हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष के सामने अपनी मनोकामना बोल देना है। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, 25 मार्च होली और चंद्र ग्रहण के दिन करना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। कांच का गिलास लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा। उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप एक गिलास पानी में आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है। आप इस 1 गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दें और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। 1 गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखें जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को निकालकर बरगद के पौधे के जड़ में डाल देना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहां कैसा भी दोष है उसका असर न के बराबर हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। दोस्तों, शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।